मई के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हमारे सारे पेड़ पौधे जो है ना वो सूखने लगते हैं, प्लांट्स ख़राब होने लगते हैं और उनकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं, डल हो जाते हैं और उनमें बेजान बिल्कुल भी जान नहीं बचती। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे प्लांट्स का क्या अपडेट है मई के महीने में। नमस्कार एवरीवन, मैं हूं अनुराधा। स्वागत है आपका अपने चैनल हेवन वाइब में। दोस्तों, अभी मई का महीना चल रहा है और इस समय टेम्परेचर अपने पीक पर होता है। यहाँ पे टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री की तक पहुँच जाता है और जब हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पेड़ पौधे इतने ज़्यादा झुलस जाते हैं, उनकी पत्तियाँ झुलस जाती हैं, जो भी फूल आते हैं वो सब बेकार होकर नीचे झड़ जाते हैं। और जो क्रीपर वाले हमारी बेल वगैरह की सब्जी होती हैं उनमें फ्लावर्स बनते रहते हैं लेकिन फ्रूट नहीं बनते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी। अभी मैं आ चुकी हूँ छत पर और सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं अपने पेड़ पौधों को निहारने आ गई हूँ, जैसा कि मेरी डेली का रूटीन है। उठते ही मैं छत पे आ जाती हूँ अपने पेड़ पौधों को निहारने के लिए और उसके बाद मैं यहाँ पे जो काम कर रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, ये मेरा डेली का काम रहता है। जो भी मुझे घास फूस दिखती है ना, मैं उसको उखाड़ने लग जाती हूँ और मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, उसी गमले में डाल देती हूँ या फिर दूसरे कंटेनर में डाल देती हूँ, जिससे कि वो हमारे मल्चिंग का काम भी करें। और यहाँ पे हमारे कुछ फ्लावर्स हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर से के खिले हुए हैं, डेली खिलते रहते हैं। ये वाले परमानेंट फ्लावर तो नहीं है, लेकिन अभी के टाइम पर ये खिल रहे हैं, सीजनल प्लांट ही रहते हैं। और यहाँ पे मेरा जो अपराजिता का प्लांट है उसमें कल बहुत सारे फ्लावर खिले हुए थे, तो मैं आज इसको हटा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको नहीं हटाऊँगी तो ये अपने सीड्स बनाने लग जाएंगे और सारी एनर्जी सीड्स में ही खर्च कर देंगे और वो बाकी जो हमारे प्लांट की ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी। तो ऐसा करना भी ज़रूरी होता है, तो आप इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे हैंगिंग बास्केट जो है लटकी हुई हैं और इनमें मैं डेली का पानी तो नहीं देती हूँ, क्योंकि एक दिन बाद छोड़ के ही पानी देती हूँ। अब ये हैंगिंग में मैं फर्टिलाइज़र वाला पानी दे देती हूँ, जैसे कि बनाना लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया या फिर हमारा गोबर की खाद वाला फर्टिलाइज़र जो कि लिक्विड वाला होता है, वही सही रहता है। गर्मी के टाइम पे हम अवॉइड करते हैं जो हमारे काऊ मैन्योर होता है और उन सभी को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनको डालेंगे ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, हमारे पौधे हरे भरे होने के बजाय और भी बेकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप सोचोगे कि अब काऊ डंग मैन्योर भी नहीं डाल सकते हैं, तो हम ऐसा क्या डालें जिससे कि हमारे पेड़ पौधे भी हरे भरे रहें। चलिए इन सब के हम बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने पौधों को पानी दे देते हैं। यहाँ पे मैंने अपने पौधों को सभी पौधों को सुचारू रूप से देख लिया है और परख लिया है, और जितने भी हमारे ड्राई लीव्स वगैरह थे उनको हटा दिया है और जो भी कीड़े वगैरह पत्ते लग रहे थे उनको भी मैंने हटा दिया है। उसके बाद अभी टाइम आ गया है पानी देने का। दोस्तों, सबसे बढ़िया टाइम होता है ना पानी देने का, या तो हम सुबह को दें 7 से 8 बजे के बीच में, और या तो हम शाम को दें 5 से 6 बजे के बीच में। हम कभी भी पानी दे सकते हैं या उसके बाद भी दे सकते हैं, लेकिन पानी देना तो हमें दोपहर में पानी देने से बचना चाहिए, क्योंकि दोपहर में तापमान बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वह हमारे पौधे में रूट रॉट की समस्या भी हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बेलबल्गी कितनी ज़्यादा अच्छी चल रही है और उसका कारण बताती हूँ मैं। दोस्तों, ये जो मेरी बेलबल्गी सब्जी है ये इतनी अच्छी चलने का कारण यही है कि मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ, और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरा जो उपले होते हैं कंडे उनसे बनाया गया है और ये एनी टाइम मेरा बना रहता है हमेशा। अब दोस्तों, हमने ये जो पानी है लिक्विड फर्टिलाइज़र ये बना तो लिया है, लेकिन इसको डालने का सही तरीका भी हमें पता होना चाहिए। ये बाल्टी 5 लीटर की है और मैंने इसमें एक और थोड़ा सा पानी और लिया है, 1 लीटर के बराबर ही लगा लो। तो मैंने ये 1 लीटर के बराबर पानी ले लिया है जो कि फर्टिलाइज़र है, बाकी का 5 लीटर के पानी में मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब ये मैं अपने पेड़ पौधों में दूंगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दे देंगे इसकी मात्रा तो हमारे पेड़ पौधे हरे भरे होने के बजाय जल सकते हैं, झुलस सकते हैं। तो इसका भी हमें सही तरीका पता होना चाहिए। हम कई बार ना जानकारी होने के बाद हम क्या करते हैं कि हम लिक्विड फर्टिलाइज़र तो बना देते हैं और उस पानी को हम ऐसे ही दे देते हैं। ऐसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है और अगर हम डालेंगे तो आपको पता ही है वो झुलस जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने सारी बेलबर्गी सब्जी में मैं ये सब डालती हूँ और हर 15 दिन में इनको रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि महीने में मैं 2 बार इसको रिपीट करती हूँ। अब एक ही फर्टिलाइज़र मैं नहीं डालती हूँ दोस्तों, मैं हमेशा ना बदल बदल के फर्टिलाइज़र डालती हूँ। जैसे कि हम छाछ को डाल सकते हैं, और अभी मैं जैसे सरसों की खली होती है तो उसको भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के बाद ही अपने पेड़ पौधों में देती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट हम देंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, तो हम ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो उसका भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना देती हूँ। और साथ में जो हमारा बनाना केक और
आलू का जो रस होता है, ये सब हम पौधों को देते रहते हैं। तो ऐसे हम 15 दिन में बदल बदल के ये सभी लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमें देना चाहिए, जिससे कि हमारे पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हरे भरे रहते हैं और साथ में उनमें फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। अभी मेरे फ्लावर्स जो हमारे बेलवर की सब्ज़ी होती है ना, उनमें फ्लावर्स आने लग गए हैं, बस फ्रूटिंग नहीं हुई है। और वैसे भी इनमें फ्रूटिंग तो होने लग गई है। जो मेरी तोरी की बेल है, उसमें छोटी सी ही तोरी की बेल है और उसमें फ्रूटिंग होने लग गई है। तो मैं क्या करती हूँ ना, अभी उसको मुझे प्लांट को बढ़ाना है, फ्रूटिंग अभी से नहीं लेनी है, तो मैं उनको हटा देती हूँ। और ये देख सकते हैं आप, इसमें लीफ माइनर लग गया है। तो इसको क्या करेंगे हम, सही टाइम पे हमें क्या करना है, इनको हटा देना है, समय समय पर इनको देखते रहना है, क्योंकि इनकी वजह से भी हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इनके लिए हमें बस यही है कि इन पौधों को इन पत्तों को हटा देना चाहिए, जिससे कि ये बीमारी हमारे और पूरे प्लांट को ना कवर करे, पूरे प्लांट में ना फैले। तो इन पत्तों को हटाने के बाद मैं क्या करूँगी, इन सभी पत्तों को हटाने के बाद इनको मल्चिंग के रूप में इन्हीं पौधों के नीचे मैं डाल दूँगी। तो इससे जब हम मल्चिंग कर देते हैं ना, तो हमारे पौधों की जड़ों में धूप ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है और मतलब थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र बना रहता है। तो ऐसा करने से हमारे प्लांट भी खुश रहते हैं। तो ये मेरी लौकी की बेल है और लौकी की बेल अभी देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ले रही है। अभी इसमें मुझे 3G 2G कटिंग करना है, लेकिन अभी नहीं करूँगी, रुक के करूँगी। तो यहाँ पे मेरी कद्दू की बेल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है और इनमें मैं ना जितने भी ड्राई पत्ते होते हैं ना, मैं इनको हटाती रहती हूँ। और यही कारण है कि क्योंकि अगर हम नहीं हटाएंगे तो ड्राई लीव्स वगैरह जो है होते हैं, वही सारी मतलब सारा एनर्जी ले लेते हैं, तो हमारा प्लांट में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है। यहाँ पे मैं सभी पौधों में से जो हमारे सूखे पत्ते वगैरह रहते हैं, उनको हटाती रहती हूँ समय समय पर। तो आप भी ऐसा ही किया कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, मई के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि हमारे पेड़ पौधे भी सुलझ जाते हैं। तो देखिए कितनी सारी पत्तियां मैंने निकाली हुई हैं और अब मैंने इनको अपने कद्दू की बेल की जड़ों के नीचे रख दिया है, जिससे कि हमारा पौधे में मॉइस्चराइज़र बना रहेगा, उनकी जड़ें जल्दी सूखेंगी नहीं। और देखिए हमारे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर मेरा करेला का प्लांट है, जो कि मैंने बीजों से भी नहीं उगाया है, ये खुद ब खुद उग गया है। यहाँ पर मैं जो भी किचन वेस्ट डालती हूँ, उससे ये प्लांट मेरा उगा हुआ है। और यहाँ पे पता नहीं कैसे एक ये मकई का जो प्लांट है ना, ये भी उग गया था और अब इसमें मतलब मकई आने लग गया है। और यहाँ मेरे करेले के प्लांट में करेले भी लगने लग गए हैं। और ये बैंगन का प्लांट जो है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावर आ रहे हैं। थोड़े ही टाइम पे आपको इसमें बहुत सारे बैंगन दिखेंगे। तो यही कारण है कि मैं इन पे समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ और हमें ऐसा देना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पौधे एक तो छत पर है, ज़मीन पर नहीं है, और दूसरा ये हमारे पॉट्स पर लगे हुए हैं, ग्रो बैग्स पर लगे हुए हैं, तो इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र की आवश्यकता रहती है। यहाँ पे मेरे कुछ फ्लावर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्लूमिंग कर रहे हैं। अब ये जो आप मेरा स्वीट पोटैटो की वाइन देख रहे हैं ना, इसमें आपको मिलीबग दिख रहे होंगे। ये वाइट कलर के मिलीबग होते हैं, ये जल्दी से जाते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा ढीठ होते हैं। तो या तो हमें इसमें नीम स्प्रे करना चाहिए, या फिर इसमें डायरेक्ट पानी का सावरिंग कर देना चाहिए, या फिर इसको हटा देना चाहिए अपने हाथों से। नहीं तो ये हमारे पूरे प्लांट को कवर कर लेंगे और हमारा कुछ टाइम के बाद प्लांट भी मर जाएगा। देखिए दोस्तों, ये है वो अपडेट जिसमें मैंने बीजों को लगाया हुआ था। यहाँ पे मेरे सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं। दोस्तों, ये था हमारा मई प्लांट्स केयर वीडियो। तो आप कैसे अपने प्लांट्स का ख्याल रखते हैं? अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू गार्डनिंग वीडियो के साथ।